If you are a Snapchat user, then watch this video till the end because at last you understand how much you are controlled, at what level the companies work to move your way towards consumption mode and towards slave mindset. So if you want to escape this, watch till the end. साइकोलॉजिकल बिहेवियर, कुछ भी चीज़ ठीक करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि चीज़ें जिसे तुम छोड़ना चाहते हो वर्क कैसे करती है। स्नैपचैट मेनली वर्क करता है अपने कुछ प्रिंसिपल्स पर जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली अफेक्ट करती है एंड इट इज़ वेरी मच लिंक्ड टू द ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। हियर द क्विक स्नैपचैट यूजेस द फीडबैक टूल्स, फर्स्ट स्नैप्स, देन रिप्लाइज and then streaks through which the user develop emotional cycle, reward, then reinforce behavior which causes it to repeat it. उसके इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि पेशेंट रिडक्शन, इंक्रीज इम्पल्सिविटी। सेकेंड वन इज इम्प्रेशन मैनेजमेंट। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब कोई यूज़र ऑफ दीज एप्स फिल्टर लगा के फ़ोटो क्लिक करे तो उसे लगता है वाओ हाउ मच ब्यूटीफुल आई एम। यही है identity distortion and insecurity. Filtered image or curated image leads to very high increase of gap between real life identity versus the digital identity. Third one is DSV, dependence on social validation. तुम कितनी जल्दी वैलिडेशन का शिकार हो जाते हो तुम्हें पता भी नहीं चलता। Snap replies, streak maintenance, views on stories. These directly leads to making importance of external validation more than the internal self-worth. The fourth point is social comparison. जैसे कि तुम ऐप ओपन करते हो, फ्रंट दिखता है कि हाइलाइट्स मोमेंट जो कि उसके बेस्ट मोमेंट्स हैं किसी भी पर्सन के, और वो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करते हो। बट द फैक्ट इज तुम्हारी लाइफ में भी बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, लेकिन इसे तुम वेस्ट करते हो और हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, which straight goes to the anxiety and dissatisfaction. The fifth point is dopamine DUP, dopamine driven usage pattern. Each notification results dopamine release which reinforce repeated checking behavior, जिससे तुम न सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस कर पाते हो और तुम्हारी लाइफ उस डोपामिन हिट की वजह से लास्ट एंड अनप्रोडक्टिव हो जाती है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पर। बिफोर मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इन द फ्यूचर आई make those kinds of videos regularly. First solution is cognitive behavioral shift. Focus on changing negative thoughts. अपने जितने भी thoughts हैं जो तुम actively अपने brain में लाते हो about someone or even about yourself, change it. Don't focus on how much girls I can attract by looking handsome and beautiful. Instead अपने brain को कहो कि मैं perfect नहीं हूँ पर मैं रुकूंगा भी नहीं। अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करो सो यू सी द चेंजेस। सेकेंड, माइंडफुलनेस टास्किंग. एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ एंड द माइंडफुलनेस इज नॉट प्रेजेंट इन इट, इट डजंट गिव यू व्हाट दैट वर्क वर्थ. अपनी सारे वर्क के दौरान अवेयरनेस होना, दैट्स व्हाई द रिसर्च सेज डोंट मल्टीटास्क, rather divide the time for different works. Third solution is मीनिंग सेंटर्ड लाइफ. हम इस लाइफ में जिंदा क्यों हैं? सिर्फ डोपामीन का हिट लेने के लिए तो नहीं, rather we are here to give our 100% in every task with good intention so that our Lord is happy from us. सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, तो स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करने से भागना नहीं है, फेस इट like a greatest warrior at that time. Fourth point, सोशल इमोशनल सपोर्ट. एक ऐसा ब्रदरहुड बिल्ड करो जो कि तुम्हें टूटने ही ना दे, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर टोके और पॉजिटिव पॉइंट्स को इनकरेज करे. तब जाके तुम अपने इस स्ट्रगल से अपने आगे आने वाली जनरेशन को बिल्ड कर सकते हो. सो एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज डोंट गेट ग्रीडी, rather share this wherever you can. شكرا لمشاهدتكم.